क्या हाल है भाई लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन था वो पढ़े थे। सॉरी, ज्योमेट्री नहीं, अलजेब्रा का क्वेश्चन जो भी था वो हम लोग पढ़े थे। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे थ्योरी वगैरह थे और उसका क्वेश्चन था, ये सभी लोग हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ज्योमेट्री का सेक्शन देखेंगे। ज्योमेट्री के सेक्शन में हर एक चीज़ें है, इसका टॉपिक थोड़ा बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। फिर भी हम लोग उसको क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ज्योमेट्री में होता क्या है, ज्योमेट्री में हर एक थ्योरी पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे, साथ साथ उसका जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, बनाते जाएंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के साथ साथ जो थ्योरी देखेंगे उसी से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे, पिछला बार हो सकता है कुछ स्टूडेंट थे उनको प्रॉब्लम हो गया था, समझने में दिक्कत था। तो देखिए थोड़ा बेसिक अगर रहेगा तो समझने में ज़्यादा आसान होगा। लेकिन होगा क्या कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट सोचिए कि हम टारगेट क्लास में आए, पूरा का पूरा समझ में आए, ठीक है ना? तो थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम लोग का भी क्या होता है, समय बहुत कम होता है। समय कम होने के होता है और हम लोग को सिलेबस बड़ा होता है। तो क्या होता है, कम समय में सिलेबस को कवर करना है, कुछ चीज़ों क्या करना पड़ता है, उसी के साथ-साथ कंसाइज़ करके हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है? लेकिन ये फाउंडेशन बैच रहता है, तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है? डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, उससे जितने सारे हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस पे क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है? तो यही होता है फाउंडेशन और टारगेट बैच में होता है। टारगेट बैच में आपको कम समय में सिलेबस कवर करना रहता है, तो थोड़ा फास्ट चलेगा और प्लस में क्या होना चाहिए, हम लोग वही क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक होता है। ठीक है? तो हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं उसको। ठीक है? क्वेश्चन देखेंगे या क्वेश्चन के साथ-साथ क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है? अब देखिए इसमें हम कुछ थ्योरी भी दे देंगे। ठीक है? जैसे मान लेते हैं हम लोग कोण पढ़े हैं, कोण, क्या है? कोण पढ़ते हैं। अगर हम कोण पढ़ते हैं, कोण के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, कोण अलग-अलग तरह के होते हैं। अब कोण हम लोग कहते हैं कि इसको तो परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि 2 अगर रेखाखंड है, अगर वो रेखाखंड से क्या होता है, जो झुकाव पैदा होता है, उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। या तो स्टैंडर्ड परिभाषा दिया जाता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में, एक शख्स से घड़ी के विपरीत दिशा में जितनी दूरी तय किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण की अलग-अलग परिभाषा है। ठीक है? एक कोण हो गया ये का कि 2 रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र, 2 रेखाखंड को मिलने से जो झुकाव पैदा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। या एक शख्स से घड़ी के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अब कोण के अलग-अलग प्रकार हैं, अलग-अलग प्रकार को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं न्यून कोण। क्या देखते हैं? न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण होता है। अब देखिए न्यून कोण जो है, उसको क्या बोलते हैं? जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? न्यून कोण कहेंगे। 90 डिग्री से छोटा, तो न्यून कोण होगा। लेकिन अगर ये अधिक अधिक कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। 90 डिग्री से बड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। किंतु बोलेंगे समकोण, समकोण जो होता है, ये होता है 90 डिग्री के क्या होता है? बराबर। 90 डिग्री के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? एक होता है आसन्न कोण, आसन्न कोण होता है। क्या होता है? आसन्न कोण होता है। अब देखिए आसन्न कोण किसको कहते हैं? जैसे मान लें कि ये कोण है, ठीक है? क्या है? ये कोण है, ठीक है? ये क्या है? ये कोण है। तो ये कोण और इस कोण थीटा है, ये अल्फा है। तो ये थीटा, अल्फा क्या कहलाएगा? दूसरे का आसन्न कहलाएगा। आसन्न कोण उसको कहते हैं कि 2 कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा सेम होना चाहिए। एक भुजा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी उभयनिष्ठ एक भुजा उसमें होना चाहिए। देखिए इस कोण का और इस कोण में भी क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे, ठीक है? आसन्न कोण का मान अलग-अलग भी हो सकता है, 2 आसन्न कोण को जोड़ने पे भी हो सकता है। आगे कहते हैं, एक बोला जाता है, इसको बोलते हैं जिस कोण का मान क्या होता है जी? जिस कोण का मान 180 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं, ऋजु कोण कहा जाता है।
ठीक है? लेकिन एकरे में क्या होता है पूरक कोण होता है। क्या होता है? पूरक कोण। क्या बोलते हैं उसको? पूरक कोण। जब पूरक कोण होगा, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? जिन 2 कोणों का मान जिन 2 कोणों का मान जिस 2 कोणों का मान 2 कोणों का योग योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री हो 90 डिग्री हो, तो अल्फा, बीटा एक-दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे। एक-दूसरे के क्या होंगे? एक-दूसरे का पूरक होगा पूरक होगा पूरक होगा। अब देखिए मान लिया जाए कि कोई 60 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री का पूरक कोण पूछेगा, तो कितना होगा? 60 क्योंकि हमको दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। लेकिन इसको हम निकालें कैसे? तो क्या करेंगे? 90 माइनस क्या कर लेंगे? 30 तो ये कितना हो जाएगा? 60। अगर हमको कोई कहेगा 20 का पूरक कोण कितना होगा? 20 का पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस कितना होगा? 20 तो इसको क्या होगा? 70 डिग्री। यानी 20 का पूरक कोण कितना होगा? 70 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे अगर मान लीजिए 30 डिग्री का पूछे या 40 का पूछे, 40 का पूरक कोण अब क्या होगा? 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री क्या होगा? इसका पूरक कोण होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या होगा? पूरक कोण कहलाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से जैसे ये पूरक कोण होता है, उसी प्रकार से समपूरक कोण होता है। क्या होता है? समपूरक कोण होता है। अगर समपूरक कोण कहेगा समपूरक कोण समपूरक कोण, ठीक है? तो जिन 2 कोणों का मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 180 डिग्री होना चाहिए। जिन 2 कोणों का मान क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? समपूरक कोण कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 30 का समपूरक कहेगा, तब क्या होगा? 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। अरे 30 का समपूरक कोण कितना होगा? 100। 40 का समपूरक कितना होगा? 140। 50 का समपूरक कितना होगा? 50 का समपूरक कितना होगा? 130 डिग्री होगा, है ना? अगर कहेगा थीटा का समपूरक कोण कितना होगा? तो 180 माइनस थीटा होगा। थीटा का समपूरक कोण 180 माइनस थीटा होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? क्लियर है? मेरी समझ से यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर मान लीजिए इसी तरह से रहता है, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे ना, एक होता है समानांतर, ठीक है? समानांतर रेखा होता है। तो समानांतर रेखा होता है, मान लेते हैं एल है, ये एम है। एल समानांतर क्या है? एम है और ये एक तिया तिर्यक रेखा है। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक इसमें होता है संगत कोण, संगत कोण, ठीक है? अब इसको देखिए, जैसे हम इसे कोण का नाम देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर, ठीक है? अब देखिए संगत का मतलब है कि साथ-साथ चलना, ठीक है? संगति नहीं कहते हैं, संगति से गुणात है, संगति से गुण जात है, ठीक है? तो संगत का मतलब होता है कि एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है? और संगति जो भी होता है, कोई भी इंसान संगति करता है तो अपने ही जैसा ढूँढता है, कि जैसा हम हों, वैसा हमारा क्या हो? साथी भी होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। कोई-कोई साथी आपको आगे लेके चल जाएँ, कोई-कोई साथी पीछे भी धकेल देंगे, ठीक है? तो क्या होगा? संगत होता है, ठीक है? तो संगत कोण का मतलब क्या होगा? इसमें देखिए, अगर ये 1 का संगत कोण पूछेगा, तो क्या होगा? 5 मतलब क्या है? एक जैसा होना चाहिए। इस रेखा के इधर है, ये भी रेखा के इधर होना चाहिए। ये रेखा के ऊपर है, तो ये भी रेखा के क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? संगत कोण। मतलब संगत कोण में कौन होगा? 1 और 5 होगा। क्या होगा? 1 और कितना होगा? 5 होगा। 5 का संगत बोलेगा तो 1 होगा। 2 का संगत कोण पूछेगा, 2 का संगत 6 होगा। 2 का संगत कोण कितना होगा? 6 होगा। 4 का संगत कितना होगा? 8 होगा। 4 का संगत कितना होगा? 8 होगा। 3 का संगत के क्या होगा? 7 होगा। तो 3 का संगत कितना होगा? 7 होगा। एक-दूसरे के भी संगत रहेंगे। क्लियर? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है? एक होता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। अब देखिए सम्मुख कोण में क्या होता है?
सम्मुख मतलब क्या होता है? सामने। क्या होता है? सामने होता है। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने होता है। अब देखिए सामने क्या है? तो क्या 1 और 4 एक-दूसरे के सामने है? बिल्कुल है ना? तो 1 और क्या होगा? 4 होगा। 2 किसके सामने? 3 के सामने, तो 2 क्या होगा? 3 के सामने होगा। 5 किसके सामने? 8 के सामने, तो 5 क्या होगा? 8 के सामने होगा। और 6 किसके सामने? 7 के सामने, तो 6 किसके सामने होगा? 7 के सामने होगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? आगे देखिए। अब एक होता है एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण। अब देखिए जैसा ही है नाम, वैसा ही इसका क्या है? भी है। 1 का अंतर। यहाँ पे क्या पता चल रहा है? 1 का अंतर। 1 का अंतर, ठीक है? 1 का क्या होगा? अंतर होगा। अब देखिएगा 3 है, 3 के बगल में कौन है? 4 है, तो ये क्या होगा? इसके बगल में ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। अंतर भी होना चाहिए, तो 3 और 6 एक-दूसरे के क्या होंगे? एकांतर होंगे। क्या होंगे? 3 और 6 एक-दूसरे क्या होंगे? एकांतर होंगे। 5 और 4 एक-दूसरे के एकांतर होंगे। 5 और 4 एक-दूसरे के क्या होंगे? एकांतर होगा। अब इसको बोलते हैं अंतः कोण। ये क्या होता है? अंतः कोण होता है। अब देखिए, ये दोनों जो चीज़ें कहलाएगा, एक ही ओर है ना, रेखा की एक ही ओर है अंदर में, अंतःकोण बोलेंगे। लेकिन एक ही ओर है, तो इसको बोलेंगे एक ही ओर का अंतःकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक ही ओर का अंतःकोण। एक ही ओर का अंतःकोण। क्लियर है? अच्छा इधर वाला भी जो भी रहेगा, ये भी कहलाएगा एक ही ओर का अंतःकोण। एक ही ओर का अंतःकोण। क्या है? अंतःकोण है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। अब देखिए एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तीनों का तीनों क्या है? एकांतर कोण अपने आप में आपस में बराबर है। सम्मुख कोण आपस में बराबर है। यानी 1 के बराबर 4 होगा, 4 के बराबर 1 होगा। उसी प्रकार से संगत कोण भी क्या होगा? 1 के बराबर 5 होगा, 5 के बराबर 1 होगा। क्लियर है? कब है? जब ये दोनों रेखाएँ समानांतर हो और ये तिर्यक छेदी रेखा हो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, आगे देखा जाए। आगे जो है, हम लोग चलते हैं समरूप त्रिभुज। क्या कहते हैं? समरूप। अब देखिए, समरूप जो त्रिभुज कह रहा है, सम मतलब क्या होगा? बराबर। सम मतलब क्या होगा? बराबर। सम और रूप। सम मतलब बराबर, अरूप मतलब आकार या रूप या रूप। एक होता है सर्वगामसम। क्या होता है? सर्वगामसम। ठीक है ना? इसमें होता है सर्व मतलब सभी, अगांसम मान के चलते हैं। सर्व मतलब क्या होगा? सभी, और गांसम में अंग जुड़ा हुआ है, और प्लस क्या होगा? सम। ठीक है? अंग मतलब हो गया अंग, और सम मतलब हो गया बराबर। यानी क्या होना चाहिए? सर्वगांसम उसी को कहेंगे जो सभी अंग से बराबर होना चाहिए। जैसे समरूप क्या होगा? ये है, समरूप है। इसमें क्या होगा? ये थीटा होगा, तो इसमें भी थीटा होगा। ये अल्फा होगा, तो ये अल्फा होगा। ये अगर गामा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है? समरूप है, रूप में बराबर है, ना कि आकार में बराबर है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट। इसमें अगर देखिएगा, ये क्या होना चाहिए? ये थीटा है, तो ये थीटा होना चाहिए। ये अल्फा है, तो ये अल्फा होना चाहिए। ये गामा है, तो ये गामा होना चाहिए। और ये बराबर ये होना चाहिए। ये बराबर ये होना चाहिए, और ये बराबर ये होना चाहिए। मतलब क्या हो गया? कि सभी संगत क्या होगा? संगत कोण और संगत भुजा इसमें क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? इस सभी अंग से क्या हो गया? इसका जो अंग रहेगा, इसके अंग से मैच करेगा। तो ये हो गया सभी अंग से बराबर। ठीक है? तो इसको सर्गांशम अगर मान लेते हैं, अगर ये ए, बी, सी है और ये पी, क्यू, आर है। तो अगर त्रिभुज एबीसी का है, ठीक है? सर्गांशम का संकेत ऐसा होता है, संकेत क्या होता है? ऐसा होता है। त्रिभुज क्या होगा? पीक्यूआर। क्लियर है? कोई दिक्कत?
अब देखिएगा ये अगर मान लेते हैं कि एबीसी है और ये क्या है पीक्यूआर है, क्या है पीक्यूआर है। अगर ये हमको कहेगा सरगा समरूप होने का सिर्फ कोण संगत कोण क्या होगा बराबर होगा। संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा, बराबर होगा। अब देखिए त्रिभुज क्या होगा? एबीसी समरूप होंगे त्रिभुज पीक्यूआर। तो समरूप का संकेत ये होता है। क्लियर? अब देखिए हम लोग अलग-अलग इसका जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आगे बढ़ें, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या करेंगे? समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है? इसको मिटा दें, फिर इसको बाद में देखते हैं। ठीक है? तो देखिएगा, जब त्रिभुज समरूप हो, क्या हो? जब त्रिभुज क्या हो? समरूप हो, तो इसके साथ 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर पहला कि संगत एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज। नहीं, 1 मिनट और देखते हैं। अगर पहला कंडीशन क्या होगा कि मान लेते हैं कि क्या अगर एक त्रिभुज समरूप है, तो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर। मान लेते हैं कि अगर ये H1 ये अगर H2 हो इसमें, क्या हो H2 तब क्या होगा? H1 बटा H2 बराबर R1 बटा R2 बराबर छोटकी R1 बटा R2। ठीक है? स्वर है? बराबर लम्ब तो हो ही गया, लम्ब हो गया तो क्लियर है। मतलब क्या होगा? पहला कंडीशन क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर त्रिभुज समरूप हुआ, तो उसके भुजाएँ क्या होंगे? समानुपातिक होंगे। परिमाप क्या होंगे? समानुपातिक होंगे। उसकी ऊँचाई क्या होंगे? समानुपातिक होंगे। उसके अंतःत्रिज्या क्या होंगे? समानुपातिक होंगे। उसके बाह्य त्रिज्या क्या होंगे? समानुपातिक होंगे। ये कंडीशन इसके साथ जुड़ेगा। क्लियर है? अगला कंडीशन देखिए। कंडीशन नंबर जो दूसरा है, ठीक है? अगर दूसरा कंडीशन जो होगा, वो क्या होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर। ये जो एरिया का जो अनुपात जो आएगा, कि जितना जो है उसके वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है? जैसे एबी बटा पीक्यू का स्क्वायर बराबर एसी बटा पीआर का स्क्वायर बराबर बीसी बटा क्यूआर का स्क्वायर बराबर त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटा त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप का स्क्वायर बराबर H1 बटा H2 का स्क्वायर बराबर R1 बटा R2 का स्क्वायर बराबर R1 बटा R2 का स्क्वायर। ये तीनों कंडीशन, 2 ही कंडीशन इसके साथ होगा। एक भुजाएँ समानुपातिक हो जाएगा, दूसरा क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। क्या होगा? संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे देखिएगा। अब देखिएगा हम लोग क्या चलेंगे समरूप त्रिभुज का था। हम लोग चलते हैं अगला सर्वगांसम त्रिभुज पर। सर्वगांसम जो त्रिभुज है, सर्वगांसम क्या है? सर्वगांसम त्रिभुज। हम इसमें बताए क्या कि सभी अंक से क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? सभी अंक से क्या होगा? बराबर। जैसे ये अगर मान लेते हैं थीटा, ये भी होगा थीटा। ये बीटा, तो ये भी होगा बीटा। ये गामा, तो ये भी होगा गामा। ये बराबर ये।
ये बराबर ये और ये बराबर ये होगा। क्लियर है? अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी सर्वगांसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। जब ये सर्वगांसम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी बराबर पी आर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। त्रिभुज एबीसी का परिमाप परिमाप बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। क्या होगा? परिमाप। क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। आगे जो है केंद्रक से संबंधित है। क्या है? केंद्रक से संबंधित है। क्या है? केंद्रक है। अब देखिए केंद्रक जो है ना इसको कैसे, जैसे मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसमें आएगा माध्यिका। क्या आएगा? माध्यिका आएगा। वो नहीं माद माध्यिका बहुलक वाला माध्यिका नहीं, ठीक है? ये माध्यिका अलग है। कोई भी त्रिभुज है, मान लेते हैं कि पी क्यू आर है। पी क्यू आर अगर त्रिभुज है तो इसके सम्मुख शीर्ष से इसके भुजा के मध्य बिंदु क्या है? ये मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। तो सम्मुख शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाएगा इसे वो क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। क्लियर है? क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। अब देखिएगा ये जो माध्यिका होता है, अब ऐसा से कितने माध्यिका हो सकते हैं? 3 माध्यिका होंगे। जब 3 माध्यिका होगा तो तीनों को मिलाएंगे ऐसे, ठीक है? और जिस बिंदु पर ये मिला इसको क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। केंद्रक कहेंगे। यानी केंद्रक जो होगा माध्यिका के कटान बिंदु होगा। क्या होगा? माध्यिका के कटान बिंदु होगा। माध्यिका के कटान बिंदु होगा। कटान बिंदु होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। अब इसमें एक देखिएगा, अगर ये माध्यिका है तो कितने त्रिभुज में बटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 में। तो इसमें 6 त्रिभुज का भी क्या होगा? क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर। यानी ये जो माध्यिक केंद्रक जो हुआ, है ना? केंद्रक क्या करेगा? जितने भी त्रिभुज में ये बटेगा, सभी का त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिएगा दूसरा तरीका कि अगर मान लिया जाए कि इस तरह से हो, ऐसे हो, और अगर इस तरह से बटे, क्या बटे? ऐसे बटे, ठीक है? ये पूरा सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, तीसरा सेक्शन ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये चारों का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि पी क्यू आर है और ये एबीसी है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर यानी एबीसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा कितना होगा? 4, यानी चौथा हिस्सा होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 हिस्सा। क्लियर है? कोई दिक्कत? और देखिएगा आगे अगर देखें तो ये वाला अगर हो, क्या हो? अगर ये हो, ठीक है? तो इसका अगर हमको क्षेत्रफल पूछेगा पूरा का ही कितना है? 1/4 तो अपने है। आई अगर पूछेगा तो 1/3 यानी एरिया ऑफ त्रिभुज PQ AB PQR कितना होगा? 12 होगा। क्या होगा? PQR बटा कितना होगा? 12 होगा। माने पूरे क्षेत्रफल का ही 12वां हिस्सा होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत मेरी समझ से नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा। आगे जो कहता है कि मान लिया जाए कि कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज मान लेते हैं कि एबीसी हो, यहाँ भुजा डी हो और यहाँ भुजा ई हो और ये समानांतर ये दिया हुआ है। इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय यानी थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय।
क्या बोलते हैं? हेल्स फॉर्मूला। और देखिए हेल्स थ्योरम जो होता है ना, कहता है किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर तथा आधी होती है। तीसरी भुजा के समानांतर, अगर ये बराबर ये है और ये बराबर अगर ये हुआ तो कंडीशन क्या होगा कि अगर डीसी का अगर मान निकालना है तो क्या करेंगे? बीसी का हाफ करेंगे। दूसरा कंडीशन, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ठीक है? अगर तीसरी भुजा के समानांतर होती है तो ये इसको समान अनुपात में बाँटेगा। क्या मानेगा? समान अनुपात में बाँटेगा। मतलब इसी त्रिभुज में दो भुजा के दो भुजा के इन्हीं दो बिंदु किन्हीं दो बिंदु को मिलाने पर तीसरी भुजा के तीसरी भुजा के समानांतर होगा, समानांतर होगा तो तो ये भुजाएँ क्या होगी? समानुपातिक होगी। तो रेखा रेखा भुजा को समान अनुपात में बाँटेगा, समान अनुपात में बाँटेगा, समान अनुपात में बाँटेगा। क्लियर है? क्या करेगा? समान अनुपात में क्या करेगा? बाँटेगा। यहाँ तक इन्हें कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ये करेगा क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा? एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, या इसको लिख सकते हैं एबी एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डीडी डीबी बटा एबी, डीबी बटा एबी, ठीक है? या ईसी बटा एसी, ईसी बटा एसी भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए ऐसा इसीलिए होता है कि ये देखिएगा अगर ये समानांतर हो तो ये कोण क्या होगा? संगत कोण होगा। क्या होगा? संगत कोण होगा। ये कोण और ये कोण क्या होगा? संगत। ये कोण क्या होगा? संगत होगा। और जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गया, ये बराबर ये हो गया और ये बराबर ये हो गया, तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तीसरा अपने आप बराबर होगा तो एंगल 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 से दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्लियर है? क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत। आगे देखिएगा। अच्छा, सर्गांशम का कंडीशन, ठीक है, देखते हैं। देखिए सर्गांशम का कंडीशन क्या है? इसे मान लेते हैं पी क्यू आर ए बी सी। सर्गांशम का कंडीशन तीनों है, या तो साइड 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 हो जाए, या तो साइड एंगल साइड हो जाए, या तो एंगल साइड एंगल हो जाए, या तो आर एच एस हो जाए, ठीक है, और या तो साइड साइड एंगल हो जाए। ऐसे मुख्य रूप से चार को ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है? साइड साइड साइड, इसमें क्या होगा? ये साइड इसके, ये साइड इसके और ये साइड इसके हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरा होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसमें क्या होगा? साइड होना चाहिए, साइड होगा, ये वाला एंगल होगा, एंगल होगा, तो फिर क्या होगा? साइड। तब इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? सर्गांश। दूसरा है, अगला है एंगल साइड एंगल, मतलब होगा दो एंगल के बीच में साइड वाला होना चाहिए, दो एंगल के बीच साइड। अब देखिएगा
ऐसे रहे, 2 एंगल है, ये बराबर ये है और ये कोण बराबर ये कोण होगा और ये बराबर ये हो जाए, तभी क्या होगा? सर्गांशम होगा। अगला है राइट हाइपोटेनस, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट का मतलब समकोण हो जाएगा, हाइपोटेनस का मतलब हाइपोटेनस माने कर्ण हो जाएगा, एज का मतलब इस साइड में से कोई एक बराबर होना चाहिए, चाहे इसके ही बराबर हो जाए, चाहे इसके ही बराबर हो जाए, क्लियर है? ये कंडीशन रहेगा, हम क्या कहेंगे? सर्गांशम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्गांशम कहेंगे, क्लियर है? क्या कहेंगे? सर्गांशम कहेंगे। आगे देखिएगा, अगला, आगे जो हो है उसको देखिए। अब देखिए, कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंतःकोण ये हो, ये बी हो, ये सी हो, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है, क्लियर है? लेकिन अगर बाह्य कोण रहेगा, ये क्या होगा? बाह्य कोण, अल्फा, बीटा और ये रहेगा ऊपर गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 यानी त्रिभुज के बाह्य कोण जो भी रहेगा, उसका अगर योगफल जोड़ेंगे तो 360 होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब आगे देखिएगा, इस तरह से एक त्रिभुज अगर हो, ठीक है ना? और ये बाहर इसको ऐसे खींचा गया हो, एबीसी हो, क्या है? एबीसी हो, ये डी है, ये है। ये बाहर खींचा गया हो, इसको बोलते हैं बाह्य समद्विभाजक। क्या होगा? बाह्य समद्विभाजक। जब बाह्य समद्विभाजक रहेगा, ये रहेगा थीटा। क्या रहेगा? थीटा, ठीक है? तो ये थीटा का जो मान होगा, थीटा का मान होगा 90 माइनस ए बटा क्या होगा? 90 माइनस ए बटा क्या हो? जब बाह्य समद्विभाजक हो, क्या हो? जब बाह्य समद्विभाजक हो, क्लियर है? क्या हो? जब बाह्य समद्विभाजक हो तो। बाह्य समद्विभाजक हो, क्लियर है? अब देखिएगा, जब यही कंडीशन अंदर की ओर हो, जब यही कंडीशन क्या हो? अंदर की ओर हो, अंतः समद्विभाजक हो, अंतः समद्विभाजक हो, क्या है? अंतः समद्विभाजक। ये क्या है? थीटा है, ये है, ये बी है, ये सी है। यही थीटा का मान जो होगा 90 प्लस ए बटा होगा। क्या होगा? 90 प्लस ए बटा होगा, क्लियर है? 90 प्लस ए बटा होगा। क्लियर है? आगे देखिएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है? देखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। नीचे दिए गए चित्र में के और एल समानांतर है, के और एल समानांतर है। ये दिया हुआ 45, तो आपको ए प्लस बी का मान पूछता है, ठीक है? देखिए ऐसे ही है, ठीक है? ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ? 45 दिया हुआ, क्लियर? अब देखिएगा, इसको बनाने के लिए ए प्लस बी का मान पूछा जा रहा है। तो इसको जब बनाएँगे, इसको डॉट डॉट लाइन से इसके समानांतर, इसके समानांतर, इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो अगर ये डॉट डॉट लाइन से मिलेगा, ठीक है? तो अगर ये ए हो, बी हो, तो ये भी कोण क्या होगा? बी होगा, क्योंकि एकांतर कोण से, क्योंकि ये समानांतर ही है, तो तिरछा-तिरछी वाला एकांतर कोण होता है। अगर ये ए हो, तो ये भी कोण कितना होगा? बी होगा, यानी ए होगा। क्या है? अगर फिर से इसको देख लेते हैं, ज़्यादा घिच-पिच हो गया। जैसे देखिए, इसी में देख लेते हैं, ठीक है? अगर ये ए हो, तो ये होगा ए, अगर ये बी हो, तो ये होगा बी। तो ए प्लस बी जब जोड़ेंगे, तो क्या होगा? इसी कोण के बराबर ना होगा। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसका क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत?
आगे देखिएगा। अगला है, यदि दो कोण समपूरक यदि दो समपूरक कोण में 44 डिग्री का अंतर हो, तो उनमें एक कोण कितना होगा? देखिए, समपूरक कोण मान लेते हैं थीटा है, इसका समपूरक कहेगा तो 180 माइनस थीटा, ठीक है? अभी दोनों का अंतर कितना कह रहा है? कितना कह रहा है? 44 डिग्री। कर लेते हैं, थीटा माइनस 180 प्लस थीटा बराबर 44, तो 2 थीटा बराबर 44 प्लस 180, तो 2 थीटा और कितना होगा? कित 20 जाएगा तो 224, तो थीटा और कितना होगा? 224 बटा हो जाएगा 2, मतलब 11 यानी कितना 112 डिग्री। 112 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो 180 में से 112 घटा लीजिए, कितना होगा? 8 होगा, 7 रहेगा तो कितना बचेगा? 6, 6 यानी 68 डिग्री। 68 डिग्री इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिएगा। आगे कहता है, उस कोण का माप क्या होगा जिसके समपूरक पूरक के 3 गुना है। मान लेते हैं थीटा हो, थीटा का समपूरक कितना होगा? 180 माइनस थीटा, और इसका पूरक कितना होगा? 90 माइनस थीटा। का कितना गुना है? 3 गुना है। कोई दिक्कत? उस कोण का माप क्या होगा जिसका पूरक समपूरक समपूरक कितना? पूरक का 3 गुना है, 3 गुना कर दिया। 180 माइनस थीटा बराबर 270 माइनस 3 थीटा। 3 थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा होगा, इधर ही आएगा तो कितना होगा? 90, तो थीटा और कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखिएगा। आगे कहता है, एक समबाहुभुज जिसकी भुजा 8 जिसकी 8 भुजा हो, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पूछता है। अब देखिए, समबाहुभुज है तो उसके लिए जो भी थ्योरी आता है सब हम पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। क्या बताया था उसमें? समबाहुभुज। क्या है समबाहुभुज? अगर ऐसा हो, ठीक है, कितना है? 2, 4, 6 हुआ, षष्ठभुज इसको बोलेंगे। हालाँकि होना चाहिए 8 भुज होना चाहिए। षष्ठभुज लेकर के उदाहरण देखते हैं, ठीक है? अब इसमें देखते हैं क्या होता है। एक होता है आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग, योग, ठीक है? इसकी भुजा की संख्या मान लेते हैं कि n है। क्या होता है? 2 इंटू n माइनस 2 गुना 90, ये 2 इंटू n माइनस 2 गुना 90। प्रत्येक आंतरिक कोण कहेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण कहेगा, तो क्या होगा? 2 इंटू n माइनस 2 गुना 90 बटा कितना होगा? n, ठीक है? बाह्य कोण का योग कहेगा, क्या कहेगा? बाह्य कोण का योग, कोण का योग कोई भी बहुभुज का तो 360 डिग्री होगा। प्रत्येक बाह्यभुज कहेगा, प्रत्येक बाह्य बाह्य कोण का मान तो 360 बटा n होगा। अब देखिए, प्रत्येक आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ तक की नहीं कोई दिक्कत? हमको पूछ रहा है क्या? भुजा दिया हुआ 8 है, हम लोग इस पे पूछ रहा है। क्या करेंगे? 2 इंटू 8 माइनस 2 गुना 90 बटा कितना होगा? n का मान 8, 4 मरतबे कटेगा। ये कितना हो जाएगा? इधर लाए, 6 गुना 90 बटा हो जाएगा 4, 2, 3 कितना होगा? 45, 45 दिया कितना होगा? 135, तो 135 इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखिएगा। आगे कहता है,
त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी, कोई भी त्रिभुज लेते हैं एबीसी। एबी कितना दिया हो? एबी और एसी पर डी और ई 2 बिंदु है। यहाँ पे डी बिंदु है, यहाँ पे ई बिंदु है, ठीक है? चुने गए हैं। एडी बट एडी का मान जो दिखाता है, एडी का मान एबी का 1/3 कहता है। मतलब एबी अगर 3 मान लें पूरा, तो एडी कितना होगा 1। तो उसी प्रकार से ईबी कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 1। कहता है कि बीसी का लंबाई दिल है कितना 15, तो ये हमको निकालना है। भुजाएँ क्या हो जाएगी इसमें समानुपाती, क्योंकि ई त्रिभुज छोटा वाला और बड़ा वाला समरूप होगा। तब क्या होगा? एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी बराबर डीई बटा क्या होगा? बीसी। अब एडी का मान कितना है 1, पूरा का मान है 3। हमको इसी से तुलना कर लेंगे। डी का मान मालूम नहीं है, इसका मान दिला है 15, 5 3 15 होगा। यानी आपको डीसी का मान, डीई का मान, डी का मान कितना हो जाएगा 5। तो 5 सेंटीमीटर इस सवाल का क्या होगा? होगा। क्लियर है? 5 सेंटीमीटर का क्या होगा? उत्तर होगा। आगे देखिएगा। आगे कहता है कि एडी एक भुजा एबीसी की माध्यिका है। अच्छा देखिए, एडी एक भुजा है जो एबीसी का क्या है? माध्यिका है। क्या दिया हुआ है? माध्यिका दिया हुआ है। अब कहता है वो इसका केंद्रक है, वो इसका क्या है? केंद्रक है। कहता है कि एओ का मान 10 है, एओ का मान 10 है। और ये कितना कहता है? ओडी का मान पूछता है। देखिए, तो ये केंद्रक जो होता है ना 2:1 में बाँटता है। क्या करता है? 2:1 में बाँटता है। ठीक है ना? 2:1 में बाँटता है। और छोटी बड़ी जो आर होता है, ठीक है ना? ए बटा √3 होता है। लेकिन छोटी आर जो होता है ए बटा 2√3 होता है। ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए ये 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? देखिए ये 2 यूनिट मान लेते हैं इसको 1 यूनिट। चाहे इसको 2x या एस इसको x यूनिट लेते हैं। 2x भी अगर मान के चलें, बराबर कितना होगा? 10। 1 और कितना होगा? 5। हमको निकालना कितना है? ये तो था x, ये था 2x, ठीक है? हमको x का मान निकालना कितना होगा? 5। तो 5 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक, जहाँ एबी और एसी को क्रमशः ई और एफ तक बढ़ाया जाता है। कोई मान लेते हैं कि एबीसी है। एबीसी आता है एबी और एसी को, एबी को ई तक और एसी को एफ तक बढ़ाया जाता है। ठीक है? इसका कहता है कि बाह्य कोण का समद्विभाजक पी पर मिलता है, पी पर मिलता है। और बीएससी का मान दिया हुआ है 100। क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो आपको बीपीसी का इसका मान पूछ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर ये थीटा मान लेते हैं तो थीटा बराबर कितना था? 90 माइनस ए बटा 2। ए का मान कितना दिले? 100 बटा 2 कितना होगा? 50। यानी 90 माइनस 50 कितना होगा? 40। तो 40 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है? यही लेकिन अंदर में रहता तो 90 प्लस ए बटा 2 होता। क्या होता? 90 प्लस ए बटा 2। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है त्रिभुज एबीसी में एबी प्लस बीसी, एबी प्लस बीसी बराबर है 12, बीसी प्लस सीए बराबर है 14, सीए प्लस एबी बराबर 18, 18 है। इस सबको जब जोड़ेंगे तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर होगी जिसका परिमाप उक्त त्रिभुज के बराबर हो। इसका परिमाप उक्त त्रिभुज के क्या होगा? बराबर होगा। माने इसका परिमाप एक त्रिभुज के परिमाप के क्या होगा? यानी वृत्त के परिमाप के क्या होगा? बराबर होगा। इसको परिमाप निकालेंगे। देखिए तो 2 गो ए भी आपको नजर आएगा।
2 गो बीसी और 2 गो सीए। मतलब कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सीए बराबर कितना होगा 12 और 14 कितना होगा 26, 26 और 8 34, 44 कितना होगा ये 22 होगा। अब ये जो है 2 पाई आर के बराबर है 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर कितना होगा 22। 22 से 22 खत्म, आर बराबर कितना होगा 7/2। तो 7/2 इस सवाल का क्या होगा? क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखिएगा। आगे कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक ऊपर काटते हैं। तदनुसार यदि बीओसी का मान दिया हुआ 102 तो बीएसी का मान पूछते हैं। देखिए ऐसे ही एबीसी है, इसका आंतरिक समद्विभाजक जो है बी का आंतरिक और इसका भी आंतरिक किसमें काट रहे हैं? बीओसी का मान कितना दिया 102। हम बताए थे कि 102 बराबर कितना होगा 90 प्लस ए बटा 2। तो अगर इसको इधर घटाएंगे कितना आएगा 12 बराबर ए बटा 2। तो ए बराबर कितना होगा 24। तो 24 क्या होगा इसका? क्लियर है? 24 क्या होगा इसका उत्तर होगा। आगे देखिएगा। कहता है त्रिभुज एबीसी में एक समबाहु त्रिभुज है। डी एक ऐसा बिंदु है, बी ऐसा बिंदु बीसी पर है जिसमें एडी लम्ब बीसी होता है। तो निम्न में से क्या सही है? ये समबाहु त्रिभुज है, एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स है। ये जब लंब काटेगा तो क्या होगा x/2 और ये भी x/2 में बटेगा, यानी ए बी सी क्या है डी है। क्लियर है? अब देखिए बता रहे हैं, अगर ऐसे भी मान लेते हैं अगर ये पूरा 2x होता है, ये होता है x, ये भी होता है x, ये पूरा 2x होता है, ये भी होता पूरा 2x। अब इसको क्या करेंगे, हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। ए बी और बी डी का, ए बी का मान कितना है 2x है और बी डी का मान कितना है x है। तो इसको क्या होना चाहिए 2 रेशियो 1 होना चाहिए पहला ऑप्शन के अनुसार। तो ये ऑप्शन ही क्या है गलत है। क्या दिया हुआ है 2 रेशियो 1 होना चाहिए। ए बी और बी डी, ए बी का मान 2x और बी डी का मान दोनों तो सेम ही है जी। अच्छा ए बी और बी डी का हमको रेशियो पूछ रहा है, यहीं से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ए बी और बी डी, तो ए बी बाटा बी डी, ए बी का मान 2x और बी डी का मान कितना दिया x, ई से कटेगा तो 2/1 और 2/1 किसमें है सिर्फ तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला देखिएगा। आगे कहता है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और बी एस सी का मान दिया हुआ है। तो बी पर बा कोण का मान कितना होगा? देखिए अगर ये एबीसी दिया हुआ है, एबीसी है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है ए सी बराबर ये है और आपको कोण बी एस सी का मान दिया है 40। अब देखिए अगर ये 40 है, अगर ये दोनों बराबर है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो तो उसके आधार पर का कोण क्या होगा बराबर होगा। आधार पर का कोण कितना हो तीनों त्रिभुज यानी तीनों कोण का कोण मान कितना होना चाहिए 180। ये अगर 40 हो ये कितना होगा 140, ये कितना होगा 140 होगा। सॉरी 40 नहीं, ये होगा 70, ये होगा 70 और ये होगा 70। 70 70 140 से 40 कितना होगा 180। अब देखिएगा कौन कहता है कि बी पर बाह्य कोण, बी पर बाह्य कोण को अगर ये 70 है तो कितना होगा 180 यानी 110, क्योंकि पूरा ही कितना होता है 180 होता है। अगर ये 70 तो कितना बचेगा 110। 110 क्या होगा इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। क्लियर है? आगे देखिए अगला जो कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण बनाता है। एबीसी है, ठीक है, कोण बी पर क्या है समकोण है और ए का मान कितना दिले 60, इतनी कितना होगा 30। ठीक है, बीसी और सीए, बीसी और सीए का इसका मान रेशियो पूछता है।
अब देखिए 30 है, तो ये होगा 1, ये होगा √3, ये होगा 2, ठीक है? क्योंकि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पिछला क्लास यानी अलजेब्रा नहीं ट्रीओ का क्या करते हैं, ट्रीओ का पार्ट 3 जो है उसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं। जो बिल्कुल डिटेल्स में पढ़े हैं उसमें इसको पूरा बताया गया है। अगर ये 30 हो तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा। हमको पूछ रहा है इसका और इसका रेशियो। √3 रेशियो क्या होगा? 2। √3 रेशियो 2 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। √3 रेशियो 2। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है, तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? देखिए, परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का ए, ए, ए। 3a बराबर 18, तो a बराबर 6। हमको क्या पूछ रहा है? माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। अगर ये माध्यिका हमको निकालना है, तो √3/2 ये होता है। क्या होता है? √3/2a। अब देखिए √3/2a निकालना हो, क्या होता है? माध्यिका की लंबाई। क्या होता है? माध्यिका की लंबाई होता है। √3/2 a का मान कितना है? 6 बटे कितना होगा? 3√3। तो 3√3 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। 3√3 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है? 3√3 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे जो कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एबी ए प्लस बी 70 है, ए प्लस बी 70 और बी प्लस सी 130, ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी और प्लस बी, क्योंकि दो को बी है, बराबर कितना होगा? 200। और हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 प्लस बी बराबर कितना होगा? 200। इसका मतलब बी का मान कितना होगा? 20। 20 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्योंकि अच्छा, हमको निकालना किसका है? ए का निकालना है, सॉरी। बी का मान कितना होगा? 20। तो ए का मान निकालना हो, तो ए प्लस बी का मान कितना दिया है? 70। तो ए प्लस 20 का मान कितना होगा? 70। ए का मान कितना हो जाएगा? 50। तो 50 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्या होगा? 50। तो 50 इसका क्या होगा? उत्तर ही नहीं होगा, ये होगा। क्लियर है? आगे देखिएगा। आगे कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर डी और ई इस प्रकार है कि बीसी के यानी डी क्या है? बीसी के समानांतर है। यानी इस तरह से एबीसी, ये क्या है? डी और ई है। क्या है? डी और ई है। डी जो है क्या? बीसी के समानांतर है। एडी बटा डीबी। एडी का मान कितना दिया हुआ? 3। इसका मान कितना दिया हुआ? बीडी का 5। पूरा कितना होगा? 8। ठीक है? कहता है एसी का मान कितना दिया हुआ है? 4। एसी पूरा कितना है? 4 है। तो आपको ए का मान, इसका मान पूछ रहा है। इतना बटा टोटल, ठीक है? इतना बटा क्या होगा? टोटल। इतना बटा 3 बटा टोटल कितना है? 8 बराबर ई कितना है? एक्स मान लेते हैं, टोटल कितना है? 4। 4 दूना 8 कितना होगा? एक्स बराबर 1.5। तो 1.5 क्या होगा? इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर? 1.5 क्या होगा? इस सवाल का उत्तर होगा। आगे देखिएगा। आता है दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का परिमाप 36 और 24 है। पीक्यू का माप भी दिया हुआ है, एबीसी माप दिया है। देखिए, एबीसी है और पीक्यूआर है। तो बताए थे उसका नहीं, बड़ा का दूसरा, पहला का परिमाप बटा दूसरा का परिमाप बराबर। पहली भुजा कितना होगा? देखिए पहली भुजा नहीं, इसमें आपको पीक्यू दिया हुआ है, पीक्यू है 10 और आपको पूछ रहा है ए 20 का मान। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, एरिया नहीं, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, एबीसी का परिमाप बटा त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप, परिमाप बराबर लिख सकते हैं। इसका भुजा x और इसका भुजा कितना है? 10। एबीसी का परिमाप कितना दिया हुआ है? एबीसी का है 36, इसका है 24 बराबर x बटा 10। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 5, 5 ती कितना होगा? 15। यानी x बराबर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? 15 सेंटी, इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है?
आगे देखिएगा। आगे कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएँ क्रमिक पूर्णांक हो, तो सबसे छोटे देखिए एक ही ऐसा है त्रिभुज है 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज भी होता है। इसका भुजा 3 है, इसका भुजा 4 है, इसका भुजा 5 है। अगर ये समकोण त्रिभुज भी है और इसका भुजा क्या है लगातार है, ये एक ऐसा त्रिभुज हो सकता है, ठीक है? इसका सबसे छोटी भुजा कौन है? 3 है। तो इसका सबसे छोटी भुजा कितना होगा? 3 3 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। कोई दिक्कत है? आगे देखिएगा। आगे कहता है एक त्रिभुज एबीसी के लिए डीईएफ भुजा के मध्यबिंदु है। कोई भी त्रिभुज एबीसी है और डीईएफ इसका क्या है? मध्यबिंदु है। डीईएफ, ठीक है? कहता है एबीसी का पूरा दिया हुआ 24 हमको पूछ रहा है डीईएफ का, तो पूरा हिस्सा का कितना होगा? चौथा। इसमें क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। एबीसी का क्या होगा? फोर्थ हिस्सा होगा, ठीक है? यानी 24 बटा कितना होगा? 4 और कितना होगा? 6। 6 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? थ्योरी में बताया जा चुका है। आगे देखिएगा। अगला कहता है यदि निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया चित्र एबीसी में एबी बराबर क्या है? एसी। एबी बराबर एसी है और एसीडी का मान दिया हुआ है। एसीडी का मान दिया हुआ है, ठीक है? तो कहता है कोण ए का मान किसके बराबर होगा? ठीक है? अब देखिए बता रहे हैं। अब देखिए ये अगर 120 है तो एक रेखा पर कितना बनता है? 180 डिग्री का। ये होगा 60, ये भी होगा 60, 60 ये हो गया तो ये बचा कितना? 60। तो 60 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? काफ़ी आसान सवाल था। नहीं पता चल रहा है? फिर से एक बार बताते हैं। देखिए, देखिए ये कितना है? 120 है तो ये कितना होगा? 60। तो ये जितना 60 है क्योंकि ये बराबर क्या था? ये दिया हुआ था। तो ये जितना होगा कोण ये उतना ही कोण ये होगा। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब 60, 60 120 हो गया तो ये भी का भी तो 60 ही होगा तभी तो 180 होगा। त्रिभुज का अंतर कोणों का योगफल कितना होगा? 60। तो 60 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? आगे देखिएगा। अगला, आगे देखिए। आता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी का हाफ प्लस कोण सी बराबर 140। कोण बी का मान पूछता है। अगर एक चीज़ देखिए हम देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस बी बटा 2 है। प्लस बी बटा 2 हाफ और जोड़ देते हैं। आप प्लस में सी और माइनस अगर बी बटा 2 अगर घटा देते हैं तो 140 होगा। होगा क्योंकि बी इसी कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको अगर हम करते हैं तो ए प्लस हाफ पी भी है, ये भी हाफ है तो पूरा हो जाएगा। प्लस सी और माइनस कितना होगा? बी बटा 2 बराबर 140। अब देखिए इसका मान तो हम लोग जानते हैं, त्रिभुज एबी अनियंतर दोनों का योगफल है। तो 180 माइनस बी बटा 2 बराबर कितना होगा? 140। तो 180 माइनस 140 बराबर बी बटा 2। तो बी बटा 2 बराबर कितना होगा? 40 होगा। तो ये बी बराबर कितना होगा? 80। तो 80 सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? 80 सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। आगे देखिएगा। आगे कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई भुजा एबी और एसी का मध्य बिंदु है। देखिए इसमें मध्य बिंदु बताया है। एबीसी क्या है? डी है और ई है। ये है मध्य बिंदु मतलब ये बराबर ही है और ये बराबर ही है। कहता है बीएसी का मान 40 है, ये 40 है। कहता है कि कोण एबीसी का मान 65 है, एबीसी का मान 65 है। ठीक है? पूछता है सीईडी, सीईडी इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? देखिए अगर ये 65 है तो ये समानांतर होता है। इसके बराबर ये होगा 65 और देखिए किसी भी त्रिभुज में क्या होगा? ये कोण, ये अल्फा, ये बीटा। अगर ये क्या हो? गामा। तो गामा का मान जो होगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो उसी तरह से ये जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण के योगफल के बराबर बनेगा। कितना होगा? 105। 105 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें कहता है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोण, सुदूर इससे दूर, ठीक है? सुदूर अंतःकोण के योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? कोण के योग के बराबर होता है। आगे देखिएगा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है। अब देखिएगा। माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 है। यहाँ पे केंद्रक होगा 2:1 में। ये जो अंदर वाला होगा और ये होगा बाहर वाला वृत्त, ठीक है? अंदर वाला क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा इसमें, बड़ा और छोटा का रेशियो 2:1 होगा। तो देखिए ये वाला जो होगा ना, आर होगा छोटकी आर, ये होगा बड़की आर। ये दोनों का मान कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना दिला है? 12। तो एक का मान कितना होगा? 4। और एक का जो मान होगा यही क्या कहलाएगा? अंतः त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है? तो इसका मान कितना होगा? 4। तो 4 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? उत्तर होगा। 4 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? आगे देखिएगा। आता है एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगा? परित्रिज्या मतलब बाह्य त्रिज्या इसको बोलते हैं, ठीक है? अब देखिएगा इसको निकालना कैसे है? 12 है, 35 है और 37 है। अब देखिए इसको करें क्या? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको रेडियस निकालना हो, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, तो r इंटू क्षेत्रफल बड़ा क्या होता है? r इंटू s होता है। r इंटू क्या होता है? s। ये क्या होगा? क्षेत्रफल होगा और ये क्या होगा? अर्ध परिमाप होगा। क्या होगा? अर्ध परिमाप होगा। और ये क्या होगा? अंतः त्रिज्या होगा। क्या होगा? अंतः त्रिज्या होगा। क्या होगा? अंतः त्रिज्या होगा। अच्छा, दूसरा जो चीज़ होता है, देखिएगा, ये अंतः त्रिज्या होगा। अब देखिए, हम यहाँ से मान लेते हैं बाह्य त्रिज्या, ये है r, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए अगर अंतः त्रिज्या हो, अंतः त्रिज्या, मेरे समझ से इसको देख लेते हैं। ये लगता है कि समकोण त्रिभुज आ जाएगा। ये 12 है, ये 35 है, तो ये क्या हो जाएगा? 37। 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225, 9 होगा, 6 होगा, 3 होगा, ये होगा। जो 37 के स्क्वायर के क्या है? बराबर है। क्या है? 37 का स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये और ये। जब ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है? ये क्या आएगा? हालाँकि ये भी फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अंतःत्रिज्या निकला, अंतःत्रिज्या बाह्य त्रिज्या से निकालेंगे, तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है? इससे क्या होगा? शॉर्ट होगा, ठीक है? अब देखिएगा इसमें होगा क्या कि अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये क्या है? आपका कर्ण है, क्या है? कर्ण है। तो अगर इसको मानते हैं परित्रिज्या अगर निकालना हो, परित्रिज्या से, तो ये जानते हैं ना, किसी जब पढ़ाएँगे आगे चल के, तो इसको क्या होगा? एक त्रिभुज हो, ऐसा त्रिभुज जो क्या है? वृत्त के अंदर हो और ये कि क्या होना चाहिए? कर्ण क्या है? व्यास बन चुका हो। तो क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। मतलब क्या होगा? अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है? समकोण होता है, ठीक है? अगर ये है, तो ये कितना है? 37 दिया हुआ है। ये पूरा व्यास है 37 है, तो ये कितना? 37 का आधा कितना होगा? 37 का आधा 18.5 होगा। 18.5 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। मतलब क्या कहलाएँगे? अगर कोई ऐसा त्रिभुज है, जिसका कर्ण क्या हो? व्यास बन चुका हो, ये क्या होगा? व्यास का मान रहेगा, ये कितना दिया? 37 दिया हुआ है। क्या दिया? 37। इसका कितना? 37 बटा कितना होगा? 2, माने 18 पॉइंट क्या होगा? 5। 18.5 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि 12, 35 और 37 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे देखिएगा। आगे खत्म हो गया। चलिए, इतना ही था। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। इन्हीं को कोई प्रॉब्लम?
चलिए तो आज का सिवा इतना ही रहेगा। ठीक है, ठीक, ठीक। ओके, ओके, ओके। ठीक है।